हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 13 और 14 बनाए थे। आज अंतिम 2 प्रश्न 15 और 16 बना देते हैं। इसके पहले हम बहुत ही सरल तरीका से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो प्रश्नावली 9.1 प्रश्न, इसमें 16 गो है। इसके 14 प्रश्न को हम 6 वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से बता दिए। 6 वीडियो बहुत कम मिनट का है, 10-10 मिनट का लगभग है 6 वीडियो भी, मतलब 1 घंटा का है। और ये आज का 7वां वीडियो है इस पाठ का। 2 प्रश्न का हल करवाए हैं, 2 किसी में 3 है। बहुत ही आसानी से इस 16 प्रश्नों में से एक न एक प्रश्न जरूरी है कि एग्जाम में आएगा, और वो 5 नंबर का आता है। 1, 2 और 3 नंबर का ये प्रश्न नहीं आता है, सीधा 5 नंबर का इसी 16 प्रश्न में से ही आएगा, ये फिक्स है। तो आप लोग इसको 1 बार 2 बार करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज 15 और 16 नंबर प्रश्न बनाते हैं। तो प्रश्न 15 क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार है, वहाँ पर एक सीधा राजमार्ग जा रहा है, रोड जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है और कार है रोड पर। तो रोड पर जब कार को वो देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण पर देख रहा है। मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से चली जा रही है। वो गाड़ी चल रही है अपना चाल पर, उसका ना चाल बढ़ रहा है और ना घट रहा है। 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद ही उसका अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 6 सेकंड में 30 डिग्री से कितना हो जा रहा है, 60, मतलब नज़दीक चली गई। और तो उस 60 के बाद और नज़दीक जाने में एकदम पास में चली जाएगी, कितना देर लगेगा, तो यही ज्ञात करना है। तो चलिए चित्र बनाते हैं। ये है, मान लीजिए एक मीनार, क्या है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है, ये मान लीजिए AB है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, और ये क्या है, रोड है जो एकदम मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। यहाँ पर एक कार है, क्या है, कार है यहाँ पर, और यहाँ से आदमी इस कार को देख रहा है तो इसका कोण बन रहा है 30 डिग्री। ये दूरी है। अब नज़दीक आ गई, यहाँ पर आ गई कार 6 सेकंड में ही यहाँ पर आ गई। ये C है और ये हो गई D। यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड लगा। कितना लगा, 6 सेकंड। तो अब ये कार जो नज़दीक आई तो इसका कोण बन गया 60 डिग्री। कितना बन गया, 60 डिग्री। तो अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लगेगा, क्या होगा, कितना सेकंड लगेगा। तो मान लीजिए ये x सेकंड लग रहा है, तो वही x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं, एक त्रिभुज करके बनाएंगे। त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है, tan 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा में BD, AB बटा में BD। tan 60 के मान √3 बराबर AB बटा में BD का मान नहीं पता है, x मान ली है तो x से रख देते हैं। तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो √3x बराबर AB हो जाएगा। AB बराबर √3x क्या हो जाएगा, AB बराबर √3x। एक ये हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है। x बराबर हो जाएगा AB, ये √3 कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो x बराबर x के सती AB बराबर हो जाएगा √3x, x बराबर हो जाएगा AB बटा √3। ये वाला त्रिभुज से हो गया काम तमाम। अब ये एक त्रिभुज है AB और C। तो ABC में tan का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। tan 30 डिग्री, और tan ही लेंगे क्योंकि लंब और आधार ही है। कोण निकालने के बाद साइन लिया जाता है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा में BC, क्या होगा, BC। AB
बटा में BC। tan 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान हम क्या लिख सकते हैं, AB का मान x वाला लिखेंगे ताकि BC में भी x आएगा, तो AB बराबर √3x रख सकते हैं। बाटा में BC के साथ हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD, BD प्लस CD, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो BD प्लस CD बराबर हो जाएगा √3x गुणे √3, इस 3 से गुणा हो जाएगा रूट वाला में। तो BD का मान हम रखे हैं x प्लस CD का मान हमें पता है 6 सेकंड, बराबर √3 में √3 ले गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। ये x प्लस में उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। 6 बराबर 3x माइनस x, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 2x, 2 ले 6 कटेगा 3 बार, तो x बराबर 3 सेकंड आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकंड। तो गाड़ी को पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। तो वहीं लिख सकते हैं कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय बराबर का हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा। ये है आंसर इसका। तो ये प्रश्न 15 हो गया। और अंतिम प्रश्न, प्रश्नावली 9.1 का अंतिम प्रश्न जो 16 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। चलिए, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा इस प्रश्न के साथ ही। तो ये 16 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण पता है, पूरक कोण दो कोणों का योग होता है। दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो गया तो उस कोण को पूरक कोण कहा जाता है। और समपूरक कोण मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दे दिया है, उसको लाना है कि ये 6 मीटर है या नहीं है। तो चलिए, बहुत ही आसान है। क्या है, एक सरल रेखा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर, ये है मीनार। क्या है, मीनार, जिसका ऊंचाई है 6 मीटर। ये ए और ये मान लीजिए बी। यहाँ से एक सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा। एक और 4 मीटर है और एक और 9 मीटर है। तो मान लीजिए इधर कोण एगो बना, एक इधर कोण भी बनेगा। ये ए बी हो गए तो ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। तो हमें ए बी का मान 6 दिया है, लेकिन 6 रख कर नहीं बनाना है, क्योंकि 6 हमें लाना है कि आ रहा है कि नहीं, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर 6 मीटर है। 6 मीटर है कि नहीं, यही सिद्ध करना है। कोण का मान नहीं दिया है, तो मान लीजिए एक कोण थीटा है। माना कि कोण सी बराबर थीटा, इसलिए कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, दोनों कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है। पूरक कोण का होता है, दोनों पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। दोनों जोड़ने पर करना कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो चलिए, दोनों से अब बनाएंगे त्रिभुज ABC से और त्रिभुज ABD से। मान लीजिए थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो अब त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर AB बटा में BC। तो tan थीटा
थीटा का मान थीटा ही है, ए बी का मान नहीं पता है, कहेंगे ए बी का मान लाना है। अब बटा में बी सी बराबर 4, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी बराबर 4। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। अब है दूसरा त्रिभुज, क्या है दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी डी, क्या होगा ए बी बटा बी डी। तो यहाँ पर tan क्या है 90 माइनस थीटा है, क्या है 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा में बी डी का मान है 9। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा में 9। ये हो गया समीकरण 2। तो अब करेंगे समीकरण 1 गुणे 2, 1 में 2 से गुणा करा देंगे तो इधर वाला इधर में गुणा होगा। तो इधर क्या है tan थीटा और इसमें है कॉट थीटा, तो tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर ए बी बटा में 4 गुणे ए बी बटा में 9। तो ये हो जाएगा tan थीटा गुणे 1 बटा tan थीटा बराबर ए बी में ए बी ले गुणा होगा तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 में 9 ले गुणा होगा तो 36, कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो 36 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 36 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर। ए बी बराबर 6 मीटर ही लाना था, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, बहुत ही आसानी से। तो प्रश्न 16 भी समाप्त हो गया। इसका प्रश्नावली 9.1 का कितना वीडियो है 7 वीडियो में 16 प्रश्न बनवा दिए, तो आप लोग देख लीजिएगा बहुत ही आसान से। इस चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब आगे किसी और पाठ को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल किसी और पाठ को पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।